Good morning everyone. Today we are going to start numericals from chapter number 11. And you know our method. Before starting the numericals, we first discuss the formulas which we are going to use in the numericals. So अभी तक हमने जितने भी थ्योरी कंप्लीट की उसी थ्योरी के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो उसी थ्योरी में जितने भी न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे जो जितने भी फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं वो सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है। मैं आपको वन बाय वन सारे फॉर्मूलाज की मेथड और उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम लोग इसी लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करेंगे। सो अब से मान लीजिए आप 3-4 लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, तो आपको ये वाला लेक्चर प्रॉपर्ली देखना है। इसके सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट आपको बनानी है। इसके बेसिस पे आप कंटिन्यू कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जितनी थियरी हमने कंप्लीट की अभी तक उसी थियरी के बेसिस पे। सो फर्स्ट फॉर्मूला एनर्जी ऑफ अ फोटोन। सो लास्ट लेक्चर में हमने फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन की थी। उस सारी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज मिले थे और उसके पहले जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था तब हमने बहुत सारे फॉर्मूला जैसे आइंस्टाइन इक्वेशन हमें मिली थी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला था। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। सो फर्स्ट वन इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन। जो रेडिएशन जो फोटोन मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी, तो उस फोटोन के पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। जो फ्रीक्वेंसी हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो वही फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिखी है h into nu which is equal to hc by lambda। फॉर्मूला नंबर 2 नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। अब कितने फोटॉन्स हमने एमिट किए, कितने फोटॉन्स हमने रेडिएट किए हैं वहां पे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू मोमेंटम पर एनर्जी। अब ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो मोमेंटम भी हमने देखा था, जो फोटोन इंसिडेंट होंगे उस फोटोन के पास एनर्जी है, उस फोटोन के पास मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम का कौन सा फॉर्मूला होगा, तो थर्ड फॉर्मूला हमने मोमेंटम के लिए लिखा है मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट which is equal to h nu upon c which is equal to h by lambda। तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस किया था। ये मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद रखना है बिकॉज़ जिस स्पीड से लाइट आएगी और लाइट की स्पीड हमें पता है c, और हमने फोटोन का जो मास जो हमने लास्ट टाइम देखा था जिसको हमने नाम दिया है इक्विवेलेंट मास, तो वो इक्विवेलेंट मास का भी फॉर्मूला हमने आइंस्टाइन इक्वेशन से निकाला था A is equal to mc² से। तो m is equal to क्या हो जाएगा h nu upon c²। देन वर्क फंक्शन, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी हमने देखी थी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसी भी मेटल के लिए वहां से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के लिए, वो मिनिमम एनर्जी मतलब वर्क डन पर चार्ज, उसको हमने नाम दिया है वर्क फंक्शन which is equal to h nu naught। ये nu naught मतलब क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी which is equal to hc by lambda naught, और ये lambda naught क्या हो जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये एक बेसिक फार्मूला वर्क फंक्शन के लिए। देन नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो सिक्स्थ फार्मूला है उसके अंदर हमने आइंस्टाइन इक्वेशन यूज की है और सारे रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे। सो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन वहां से नॉकआउट होगा उस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, बिकॉज़ हमने ये भी लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन के पास 100 eV जितनी एनर्जी है, हमने बाहर से उसको 10 eV जितनी एनर्जी दी और 10 eV उसी मेटालिक का प्लेट का वर्क फंक्शन होगा, तो वो 10 eV जितनी एनर्जी यूज करेगा मेटल से बाहर निकलने के लिए, और बाकी की 90 eV एनर्जी लेके वो सामने एनोड की प्लेट की तरफ जाएगा। तो वो 90 eV मतलब उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। उसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में E V naught। V naught मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको कोई भी न्यूमेरिकल थ्योरी में ये दोनों टर्म में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी हमने दिखाई है यहाँ पे और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल which is equal to half mv² max। उसी मोमेंट पे उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड उसकी मैक्सिमम होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने v max which is equal to h nu minus वर्क फंक्शन। कितनी एनर्जी उसने यूटिलाइज कर दी बाहर निकलने में, मतलब उसके पास जो एनर्जी है उसमें से उसने वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी यूज कर ली बाहर निकलने के लिए और बाकी की एनर्जी वो
लेके एनोड की प्लेट की तरफ जाएगा। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन के टर्म में h न्यू माइनस फाई नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं जब हम यहाँ पे फाई नॉट को चेंज करेंगे h न्यू नॉट से। तो यहाँ से h कॉमन निकलेगा इनटू ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट विच इज इक्वल टू, अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे h इंटू सी कॉमन लिया अपॉन लैम्डा मतलब 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। वहां पे लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला नंबर 6। सेवेंथ नंबर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जिस इंटेंसिटी से हमने रेडिएशन को इंसिडेंट किया है उस रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर में स्टडी किया था ईएम वेव्स में, एनर्जी पर एरिया इनटू टाइम, सो पावर अपॉन एरिया। ये एक बेसिक फॉर्मूला इंटेंसिटी के लिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग नॉर्मली एनर्जी यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो एनर्जी हम लोग मेजरमेंट यूज करेंगे उसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए और जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्जन आना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैंने शॉर्ट कन्वर्जन लिखा है 1 eV is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का 11.1 फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपको ये सारे फॉर्मूला उसी न्यूमेरिकल्स में यूज भी करने हैं। तो एक्सरसाइज पहले स्टार्ट करेंगे और जो एग्जांपल के न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। आपको इसके साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी, एमसीक्यू भी इसी फॉर्मूला के बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी है घर में। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला की ये लिस्ट देखी, उस लिस्ट के अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स का जो हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू p पाई e। इसमें हमने एक गलती की थी कि इसके अंदर हमने मोमेंटम पर एनर्जी बोला था। अब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये मोमेंटम पर एनर्जी नहीं होगा, डायमेंशनल एनालिसिस से भी ये नहीं होगा। ये यहाँ पे आपको एक करेक्शन करना है, ये पावर पर एनर्जी होगा। पावर मतलब ये हो जाएगा वॉट पर जूल, मतलब ये हो जाएगा पर सेकंड, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। तो हमें जब भी नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि पावर अपॉन एनर्जी। तो ये एक चीज आपको करेक्शन में लानी है। ये फॉर्मूला नंबर 3 या 4 होगा, ये थर्ड या फोर्थ फॉर्मूला के अंदर आपको ये चेंज करना है पावर पर एनर्जी। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 and 11.2। फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन। Exercise 11.1. What we have asked, find the maximum frequency and minimum wavelength of the X-rays produced by 30 kilovolt electrons। मतलब हमने बाहर से जो सप्लाई किया है वो 30 किलोवोल्ट है। ये हमें वोल्टेज की वैल्यू गिवन है और हमें पूछा क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ। और हमें ये भी पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट हमें पूछा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और हमें बाहर से जो सप्लाई किया है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी है पोटेंशियल की। सो पोटेंशियल के टर्म में हमें फ्रीक्वेंसी लाना है। तो ये फॉर्मूला कौन सा होगा? सो हमें एनर्जी का एक फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू E इंटू V, जो हमने बाहर से पोटेंशियल दिया। ये एनर्जी में ये वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे h न्यू मैक्स, बिकॉज हमारे पास जो मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर से जो सप्लाई किया वो है 30 किलोवोल्ट। तो यहां से हमें न्यू मैक्स मिलेगा E V अपॉन h। सो E V अपॉन h में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। E मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 इनटू वोल्टेज जो हमें बाहर से सप्लाई किया है 30 किलोवोल्ट है। किलोवोल्ट मतलब कितना हो जाएगा 30 into 10⁻³ डिवाइड बाय x मतलब टाइम कांस्टेंट 6.626 into 10⁻34। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें डायरेक्टली न्यू मैक्स मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी।
अब ये कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कैलसी पे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 7.24 into 10⁻28 हर्ट्ज। तो ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी के साथ हमने इस रेडिएशन को इंसिडेंट किया। अब इसी के अंदर हमने सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन हमें पता है, न्यू मैक्स इज इक्वल टू सी बाई लैम्ब्डा मीन। ये इनवर्स रिलेशन भी हो गया। तो इसी फॉर्मूला से हम लैम्ब्डा मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा सी अपॉन न्यू मैक्स। अब वैल्यू हमारे पास सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, सो लैम्ब्डा मीन इज इक्वल टू 3 into 10⁸ अपॉन न्यू मैक्स 7.24 into 10⁻20। तो अब इसका कैलकुलेशन आप फाइनल करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.0414 into 10⁻⁹ मीटर। अब इसको आप डायरेक्टली नैनोमीटर में भी लिख सकते हो, तो नैनोमीटर में आंसर क्या आ जाएगा 0.0414 नैनोमीटर। तो ये सिंपल बेसिक एग्जांपल फर्स्ट एनसीईआरटी का, जिसपे हमने डायरेक्टली एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया और हमें जो गिवन वैल्यू है पोटेंशियल, वो पोटेंशियल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की और उसके बाद हम उसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट की। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2, the work function of cesium metal is 2.14 eV। मतलब हमें जो गिवन क्वांटिटी दी है वर्क फंक्शन phi naught is equal to 2.14 eV वर्क फंक्शन गिवन है। when light of frequency 6 into 10⁻14 hertz is incident on metal। अब जैसे ये फ्रीक्वेंसी हमने फ्रीक्वेंसी न्यू लिखेंगे 6 into 10⁻14 hertz, ये हमने मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट की, तब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम k max, मतलब हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। v नॉट मतलब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, एंड द थर्ड वन v max मतलब मैक्सिमम स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो चीजें पूछी है हमें, यहीं से हमें क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग k मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। अब k मैक्स ये सारा कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको जो एनर्जी आपको गिवन है वो जूल में होगी, या फिर आपको उसको ईवी में कन्वर्ट करना होगा, या फिर आपको जो ईवी में एनर्जी दी होगी उसको आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें k मैक्स पूछा है, सो k मैक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, h nu माइनस phi नॉट, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब k max इज इक्वल टू h nu मतलब क्या हो जाएगा, ये h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और nu मतलब फ्रीक्वेंसी जो गिवन है। अब यहां से जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा जूल में होगा, जूल माइनस ये वाला आंसर वर्क फंक्शन जो हमें दिया है ईवी में। तो हमें इस पूरे कैलकुलेशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो पूछे उसको ईवी में अगर लाना होगा तो ईवी में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें h nu बाई e करना होगा, तभी ये जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में करना होगा तो मल्टीप्लाई बाई e, अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होगा तो डिवाइड बाई e। तो ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से जूल का जो आंसर आएगा वो हम लोग e से माइनस नहीं कर पाएंगे, दोनों साइड यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, माइनस phi नॉट। अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे हम, तो h अपॉन e 6.626 into 10⁻⁻34 1.6 into 10⁻⁻90 into frequency 6 into 10⁻14 minus वर्क फंक्शन 2.14।
अब ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू आएंगे जहां पे आपको जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन पूछा जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू जो हमारी कांस्टेंट रहेगी एवरी टाइम, अगर ये पूरे कैलकुलेशन में ये कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग याद रख लेंगे तो हमें डायरेक्टली सिर्फ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी होगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट जो मेथड यूज करने वाले हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग परमानेंटली याद रखेंगे। x अपॉन e का जो फाइनल आंसर होगा वो आपको याद रखना होगा, सारे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू में आपको यूजफुल रहेगा। और सेकंड मेथड में मैं आपको बताऊंगा जूल से ईवी में कन्वर्ट करेंगे जब हमें लैम्डा भी गिवन होगा, मतलब वेवलेंथ भी गिवन होगा, तब हम लोग कैसे कैलकुलेट इसको करेंगे। सो ये पहली एक मेथड देख लेते हैं जहां पे हमने x अपॉन e का एक फाइनल आंसर याद रखना है। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 4.14 into 10⁻⁻50। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये एक वैल्यू आपको परमानेंटली याद रखनी है। मल्टीप्लाई बाय 6 into 10⁻14 माइनस 2.14। तो अब जो यहाँ से आंसर आएगा ये आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2.48 माइनस 2.14 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.34। तो ये हमारी फाइनल काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई 0.34 eV। अगर इस एनर्जी को आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10⁻90। तो ये दोनों कन्वर्जन आपको सारे न्यूमेरिकल्स में आएंगे। तो आपको ये एक चीज याद रखनी है, गलती से भी आपको यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो आंसर आप जूल में कैलकुलेट करोगे और यहाँ से आप इसको माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो फाइनल आंसर आपका रॉन्ग आएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, दोनों साइड यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसका फाइनल आंसर जूल में आए तो ये वर्क फंक्शन को आप जूल में कन्वर्ट कर दो। कोई भी आंसर, कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू में, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कन्वर्जन करना है। अब ये फर्स्ट आंसर आया के मैक्सिमम पार्ट ए। अब पार्ट बी में हमें क्या पूछा है, पार्ट बी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, लिखने में आ जाएगा हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में पूछा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन पता है, हमने यहाँ पे ईवी में क्यों फाइनल आंसर रखा है इसका हिंट आपको यहाँ से मिलेगा। के मैक्सिमम विच इज इक्वल टू ईवी नॉट, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई 0.34 eV which is equal to EV नॉट। अब यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ भी चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर यहाँ से E और यहाँ से E डायरेक्ट हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 0.34 वोल्ट। एक ही स्टेप में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। अगर आप यहाँ से जूल में कन्वर्जन लाते हैं तो आपको यहाँ पे जूल से वापस ईवी में करना होता और उसके बाद आप फाइनल आंसर लाते। इसीलिए हमने यहाँ पे फाइनल आंसर ईवी में रखा तो हमें डायरेक्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप हमारा वी मैक्स। अब मैक्सिमम वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, सो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर मैक्स विच इज इक्वल टू फाइनल आंसर, फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा EV नॉट। EV नॉट जो हम लोग यहाँ से इसी फॉर्मूला में हमने चेंज किया, k max इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स विच इज इक्वल टू EV नॉट। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। अब V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पता है, स्मॉल e चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये भी वैल्यू पता है हमें, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो भी पता है, तो v स्क्वायर मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी। तो इसी फॉर्मूला से हम फाइनल फॉर्म बनाएंगे। तो फाइनल फॉर्म हमारा क्या आ जाएगा v स्क्वायर मैक्स व्हिच इज इक्वल टू 2e v नॉट बाय n। अब इसमें आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे बेसिक कैलकुलेशन हमारे न्यूमेरिकल्स में आएंगे। यहाँ पे बोर्ड पे मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम सारे कैलकुलेशन आ जाए,
बाद में ये जो फाइनल आंसर आएंगे वो आपको एक बार घर पे वापस इसको एक बार खुद से ट्राई करके मैच करना है, तब आपको ये पूरा कैलकुलेशन भी समझ में आएगा। आपको डायरेक्ट एग्जाम में कोई भी स्टेप नहीं लिखना है, बिकॉज सारे स्टेप के मार्क्स भी होंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेटर यूज करके सारे स्टेप नहीं दिखा है, बट मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आपको ये सारे स्टेप समझ में आए। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास फाइनल स्टेप बचा 2e v0 by m, इसी का अंदर हम चेंज करेंगे तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v square max इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 1.6 into 10 raised to minus 90 into v0 मतलब कितना हो जाएगा ये 0.34 डिवाइड बाय मास कितना हो जाएगा ये 9.1 into 10 raised to minus 31। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, बाद में स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये पूरा आपको स्क्वायर रूट लाना है। स्क्वायर रूट में ये आंसर आ जाएगा 1195604 into 10 raised to 6। तो ये फाइनल आंसर आपका v max 345.8 into 10 raised to 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 345.8 into 10 raised to 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे बेसिक कैलकुलेशन हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और इसी फॉर्मूला इसी कंसेप्ट के हम लोग आगे 11.34 न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको कॉपी करने हैं आपके बुक के अंदर, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।